जेईई मेन 2026 में सेफ स्कोर कितना है? 150 नंबर, 180 या 220? अगर आप भी यूट्यूब, टेलीग्राम और गूगल पर अलग अलग नंबर्स देकर कंफ्यूज हो चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए रियलिटी चेक है, क्योंकि सच्चाई यह है जेईई मेन में सिलेक्शन मार्क्स से नहीं परसेंटाइल से होता है और सेफ स्कोर हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है। शिफ्ट की डिफिकल्टी, कंपटीशन और एक्यूरेसी सब कुछ बदल देती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेईई मेन 2026 का रियल सेफ स्कोर, एनआईटी और ट्रिपल आईटीज के एक्चुअल चांसेस। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज जेईई मेंस कट ऑफ 2025। ठीक है कि 2025 में जेईई मेंस का कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ था, परसेंटाइल के बेसिस पे यहाँ पे हम बात करेंगे परसेंटाइल पे। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 93.10 परसेंटाइल था। वहीं अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 0.0079 परसेंटाइल था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 80.3 परसेंटाइल और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 79.43 परसेंटाइल था। वहीं एससी कैटेगरी का 2025 में जो कटअप था वो आपका 61.15 परसेंटाइल था, जबकि एसटी कैटेगरी का कटअप 2025 में 47.90 परसेंटाइल था। तो ये आपका कटअप था जेईई मेंस का 2025 में कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे 2024, 2025 और 2026 को, है ना। यानी पिछले ईयर के दो प्रीवियस ईयर्स को ले रहे हैं, 2024 को, 2025, और उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि 2026 में क्या आपका सेफ स्कोर हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ईयर है 2024। तो जो पेपर लेवल था वो कैसा था? मॉडरेट था और 99 परसेंटाइल के लिए यहाँ पे अप्रॉक्स 180 से 185 जो है मार्क्स लाना पड़ा था। ठीक है, जबकि 95 परसेंटाइल के लिए यहाँ पे 2024 में 130 टू 135 और मिनिमम जो सेफ मार्क्स था वो आपका कितना था? 90। ठीक है, वहीं अगर 2025 की बात करें तो जो पेपर लेवल था वो मॉडरेट इजी था और 99 परसेंटाइल के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को 195 टू 200 मार्क्स लाना पड़ा था, जबकि 95 परसेंटाइल के लिए 140 से लेके 145 तक और मिनिमम सेफ स्कोर कितना था? तो 92। तो अगर अब हम लोग 2026 की बात करें, 2026 की, तो जो पेपर का लेवल है उसका रहने का एक्सपेक्टेड संभावना कैसा है? मॉडरेट। तो अगर मॉडरेट रहता है तो आपको 99 परसेंटाइल के लिए मिनिमम कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? 190 से लेके 195 के अप्रॉक्स। ठीक है, वही 95 परसेंटाइल के लिए आपको यहाँ पे 135 से लेके 140 मार्क्स यहाँ पे लेके आना पड़ेगा और सेफ स्कोर कम से कम आप सिर्फ क्वालिफाई कर जाएं तो उसके लिए आपका यहाँ पे 90 से लेके 95 मार्क्स यहाँ पे आपको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 साल का कंपैरिजन था 2024, 2025 और 2026 का। तो इस बार आप 2026 में दे रहे हैं तो पेपर का जो लेवल है वो लगभग मॉडरेट हो सकता है, क्योंकि हर शिफ्ट का अलग अलग होता है। अब जैसे 3 सब्जेक्ट हैं तो कोई 2 सब्जेक्ट आपका मॉडरेट हो सकता है, कोई मॉडरेट प्लस इजी हो सकता है, कोई थोड़ा मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट होता है ना। कभी कभी से मैथ को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या होता है कि मैथ जो है कभी डिफिकल्ट आ जाता है, कभी मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट आ जाता है, कभी फिजिक्स किसी शिफ्ट में मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट आ जाता है ना, कभी मॉडरेट प्लस इजी आ जाता है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है वो कभी कभी क्या होता है कि अगर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है तो फिर कम मार्क्स वाले का भी अच्छा परसेंटाइल आ जाता है, लेकिन अगर वही पेपर आपका मॉडरेट और इजी है तो फिर ज़्यादा मार्क्स वाले का भी यहाँ पे क्या होता है? कम परसेंटाइल आ जाता है ना। तो ये यहाँ पे फैक्टर है बहुत बड़ा कि आपका पेपर का लेवल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटाइल जो आपका वेरी करता है। आप कितना मार्क्स लेके आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है ना। आपका मार्क्स भले ज़्यादा है लेकिन अगर आपका शिफ्ट जो है वो अगर मॉडरेट इजी रहा तो फिर आपको डिफिकल्टी वाले के कंपेयर में आपका परसेंटाइल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डिफिकल्टी में अगर वही स्टूडेंट जो है कम मार्क्स लेके आ रहा है तो उसका जो परसेंटाइल है वो ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी तो है ही, प्लस आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, कितने कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं, ये कई सारे फैक्टर होते हैं जिस पे आपका परसेंटाइल जो है वो डिपेंड करता है। तो हमने कोशिश किया है कि 2025 में आपका पेपर का लेवल जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो है वो आपका मॉडरेट हो सकता है, और अगर मॉडरेट हो सकता है तो यहाँ पे आपको 99 परसेंटाइल के लिए 190 से लेके 195 तक आपको लाना पड़ सकता है। वही 95 परसेंटाइल के लिए 135 से 140 तक, और मिनिमम आपको यहाँ पे कम से कम आप क्वालिफाई कर जाए उसके लिए 90 से 95 तक आपको लेकर आना पड़ सकता है। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे 190 से लेकर 195 तक अगर आप ले आते हैं, है ना, तो 99 परसेंटाइल आपका
आने की संभावना बन जाता है। और अगर आपका 99 परसेंटाइल आ जाता है तो टायर 1 नहीं, है ना, टायर 1 में तो आपको CS वगैरह नहीं मिल पाएगा। यहाँ के लिए कम से कम आपका 95 परसेंटाइल होना चाहिए टायर 1। तो कम से कम टायर 1 नहीं तो टायर 2 में जो है आपका चांस बन सकता है, टायर 3 में CSC में चांस बन सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है। अदरवाइज अगर इससे थोड़ा कम आता है तो फिर EC या ट्रिपल ऐसे जो कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनमें आपका यहाँ पे चांस देखने को मिलेगा। तो अगर आपका सपना CSE में है तो कम से कम आपको यहाँ पे 190 से एबव ही रहना पड़ेगा, तभी आपका CSE का जो सपना है वो किसी भी NIT में पूरा हो सकता है ना। अब ये मान लीजिए अगर टायर 3 NIT है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपका ये जो परसेंटाइल है वो नीचे आता है, लेकिन अगर आप टॉप NITs में जाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको यहाँ पे 195 मतलब 90.5 परसेंटाइल तक 99.5 परसेंटाइल आपको लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने जेई फ्रेंड के साथ या जितने भी जेई एस्पिरेंट हैं उनके साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको कम से कम एक आइडिया लग जाए कि हमें कितना मार्क्स लेके आना है ना, मतलब कितने परसेंटाइल तक हमें जाना है और उस परसेंटाइल तक हमें पहुंचने के लिए हमें कितना मार्क्स जो है लेके आना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि आप भले ही मार्क्स ज़्यादा लेके आओ, लेकिन अगर आपका शिफ्ट मॉडरेट इजी है तो फिर वहाँ पे आपका ज़्यादा मार्क्स भी क्या होगा, कम परसेंटाइल देगा। लेकिन अगर आपका शिफ्ट जो है डिफिकल्ट है तो फिर आप कम मार्क्स भी लेके आ रहे हैं तो भी आपको अच्छा खासा परसेंटाइल जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका पेपर का लेवल कैसा होगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप दोस्तों आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।